हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश हिंदी। आज मैं सेमेस्टर 3 के कोर्स 6 का बहुत ही इम्पोर्टेंट नॉवेल 5.7 जिसे चेतन भगत द्वारा लिखा गया है, इसका फुल कैरेक्टर स्केच ऑफ समरी, हिंदी समरी दूंगी और फुल समरी दूंगी। अगर वीडियो आपके सिलेबस का है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाए, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो वीडियो को स्टार्ट करते बिना देरी किए हुए। 5.7 is a novel. It is written by the Indian novelist चेतन भगत। 5.7 जो कि नॉवल है, इसे लिखा है चेतन भगत ने। It was published in 1 May 2004। इस नॉवल को पब्लिश किया गया था 1 मई 2004 को। It is the most popular novel because the books has sold over the million of copies worldwide when it was published। इस नॉवल को जब पब्लिश किया गया तब ये मिलियंस ऑफ कॉपीज बिक गई इस नॉवल, और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था पूरी दुनिया में, वर्ल्ड वाइड। कैन यू इमेजिन? द हिंदी फिल्म 3 Idiots एंड द तमिल मूवी नानबन आर बेस्ड ऑन दिस बुक। हिंदी फिल्म 3 Idiots आप लोगों ने तो देखा ही होगा, आमिर खान वाली, और ये तमिल मूवी नानबन इसी नॉवल पर बेस्ड है। दिस नॉवल वॉज अवॉर्डेड बाय द इंडो अमेरिकन सोसाइटी। इस नॉवल को इंडो अमेरिकन सोसाइटी की तरफ से अवार्ड दिया गया और यंग अचीवर अवार्ड भी मिला है 2004 एंड द पब्लिशर रिकॉग्नाइजेशन अवार्ड 2005। पब्लिशर रिकॉग्नाइजेशन अवार्ड 2005 में मिला है। द नॉवल शोज द डार्क साइड ऑफ इंडियन एजुकेशन। ये नॉवल डार्क साइड एजुकेशन सिस्टम का दिखाता है, बताता है कि कैसे हमारा एजुकेशन सिस्टम बदल रहा है। चलिए आगे बताती हूँ नॉवल के आगे। चेतन भगत इज़ born in 22 April 1974 in Delhi, इंडिया। चेतन भगत जो जन्म हुआ है उनका 22 अप्रैल 1974 में दिल्ली, इंडिया में, भारत के रहने वाले हैं और बहुत ही फेमस नॉवेलिस्ट हैं और बहुत ही फेमस राइटर भी हैं। ही इज़ एजुकेटेड इन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली बीटेक, और वह पढ़े हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली से, बीटेक किया उन्होंने, एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से भी, जो कि अहमदाबाद में है। He wrote 7 novel and 2 non-fiction। उन्होंने 7 नॉवल और 2 non-fiction लिखा है। Some of them 5, और उनमें से एक 5.7 भी है। To state the story of my marriage, the 3 mistake of my life, half girlfriend, one Indian girl, etc। ये सब चेतन भगत द्वारा लिखा गया नॉवल है, मोस्ट पॉपुलर नॉवल। उनमें से आज मैं आप लोगों को 5.7 बता रही हूँ। द न्यूयॉर्क टाइम्स कॉल्ड हिम द बिगेस्ट सेलिंग इंग्लिश लैंग्वेज नॉवलिस्ट। और द न्यूयॉर्क टाइम जिसे इंग्लिश में लिखा गया था, ये भी बहुत ज़्यादा बिका इस नॉवल। अब आगे इंडियन हिस्ट्री, और ये एक हिस्ट्री क्रिएट कर गया द न्यूयॉर्क टाइम। द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस नॉवेल आर फॉलोइंग। अब मेन कैरेक्टर के बारे में बात किया जाएगा इस नॉवल में। हरी इज़ द नरेटर ऑफ दिस स्टोरी। ही बिलोंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली। ही वांट टू बिकम एन इंजीनियर एंड अर्न अ लॉट्स ऑफ मनी। हरी जो कि नरेटर है, प्रोटैगनिस्ट है, हीरो है इस नॉवल का, इस स्टोरी का, और वो बिलोंग करता है मिडिल क्लास फैमिली से, और उसके पेरेंट्स उससे हाई एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि वो इंजीनियर बने और बहुत सारे पैसे कमाए। ये तो हर पेरेंट्स रखते हैं कि अपने बच्चों से वो कुछ ना कुछ करें, उनके बच्चे और बहुत ज़्यादा कामयाबी हो, बहुत ज़्यादा पैसे कमाए। ही लव स्नेहा समीर चेरियन। वैसे यहाँ चेरियन का स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, लेकिन चेरियन होगा। ही जो कि हरी है वो नेहा समीर को प्यार करता है। सी इज़ द डॉटर ऑफ मिस्टर चेरियन, और वो मिस्टर चेरियन की डॉटर है। रेहान एब्रॉय, ही बिलोंग टू अ रिच फैमिली।
रेहान जो कि सेकंड कैरेक्टर है इस नॉवेल का, वो बिलोंग करता है एक रिच फैमिली से। ही वॉज ए स्मॉल बॉय, और वो एक स्मॉल बॉय है, क्लेवर है, ब्रेव बॉय है रेहान। ही लाइक्स साइंस, ही लव्स हिज फ्रेंड्स, और उसे साइंस अच्छा लगता है सो मच, बट ही डज़ नॉट लाइक हिज पेरेंट्स। बट रेहान जो है वो अपने पेरेंट्स को पसंद नहीं करता। क्यों? ये एक क्वेश्चन आ गया है ना गाइस, तो बताती हूँ। बिकॉज हिज पेरेंट्स डू नॉट स्पेंड द टाइम विथ हिम बिकॉज दे आर बिजनेस मैन। उसके पेरेंट्स उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करते क्योंकि उसके पेरेंट्स बिजनेस मैन हैं। अब थर्ड कैरेक्टर के बारे में बात होता है जिसका नाम आलोक गुप्ता है। ही इज़ एन इनोसेंट बॉय, यह एक इनोसेंट बॉय है। ही बिलोंग टू अ पोइट फैमिली, और वो पोइट फैमिली से बिलोंग करता है। ही इज वेरी इमोशनल बॉय, और वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है। हिज फादर पैरालाइज्ड, इसके पापा पैरालाइज्ड है, एंड हिज मदर इज अ बायोलॉजी टीचर, और इसकी माँ बायोलॉजी टीचर है। नेहा समीर चैरियन। अब फोर्थ कैरेक्टर जो कि हीरोइन है इस नॉवल की, नेहा समीर चैरियन इज़ अ मिसेस चैरियन डॉटर, जो कि हेड ऑफ IIT के हैं मिस्टर चैरियन। उनकी बेटी है नेहा। सी इज़ अ ब्यूटीफुल, सी हैड अ ब्रदर बट डाइड, बट सी लव्स हिम। उसका एक भाई था लेकिन वो अब नहीं है, लेकिन नेहा उससे बहुत प्यार करती थी। मिस्टर चैरियन इज़ द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। कहाँ के? IIT इंस्टीट्यूट के। मिस्टर चैरियन जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है IIT के, ही इज़ अ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर, और वो बहुत स्ट्रिक्ट टीचर है। सो ही वांट दैट हिज सन बिकम एन इंजीनियर लाइक दैम, और वो चाहते थे कि उनका बेटा भी इंजीनियर बने। गैस ये नहीं पढ़ना है, ये मैंने गलती से नोट डाउन कर दिया। उसके बाद वन डे रेहान प्लान फ्रॉम अ मूवी, बट आलोक डज नॉट वांट टू गो बिकॉज द नेक्स्ट डे इज़ अ पेपर ऑन। एक दिन रेहान प्लान करता है मूवी जाने के लिए, लेकिन आलोक जाना नहीं चाहता क्योंकि नेक्स्ट डे पेपर रहता है। आलोक इज़ वेरी सेंसिटिव सिंसियर बॉय, क्योंकि आलोक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव और सिंसियर बॉय है, इसी कारण। इसके बाद द स्टोरी स्टार्ट इन IIT दिल्ली। स्टोरी स्टार्ट होता है IIT दिल्ली में। द 3 बॉयज़ रेहान, हरी एंड आलोक, 3 बॉय रेहान, हरी एंड आलोक मीट्स इन IIT दिल्ली। तीनों मिलते हैं IIT दिल्ली में। द 3 ऑफ देम इंट्रोड्यूस देमसेल्फ एंड बिकम एन अ गुड फ्रेंड्स, और वो तीनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। आलोक इज अ क्रॉमिंग बॉय, आलोक क्रॉमिंग बॉय है, सेंसिटिव है, ब्रेव है। he wants to get a degree somehow। आलोक किसी भी तरह डिग्री हासिल करना चाहता है। हरी एंड रेहान आर मोर इंटेलिजेंट देन आलोक। हरी और रेहान जो है आलोक से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। दिस 3 फाइट अ लॉट्स ऑफ फ्रेंडशिप, और ये तीनों एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। One day Rehan planned from a movie, but Alok does not want to go because next day paper on। अभी मैंने आपको बताया एक दिन रेहान ने मूवी प्लान किया, लेकिन नेक्स्ट डे पेपर रहता है। वेरी वरीड अबाउट आलोक बहुत ज़्यादा चिंतित होता है, बट फाइनली गेट रेडी टू गो, और वो लास्ट में जाने के लिए तैयार हो जाता है। दे राइट द एग्ज़ाम बट ऑल द 3 फ्रेंड्स गेट वेरी लेस मार्क्स, लेकिन तीनों का मार्क्स बहुत ज़्यादा कम आता है। इन द एग्ज़ाम आलोक गेट्स एंग्री, आलोक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। एंड रेहान एज इट इज़ हिज प्लान, क्योंकि ये प्लान रेहान का था और उसे रेहान पर ही गुस्सा आता है। दे डिसाइड टू फोकस ऑन स्टडी एंड डिसाइड टू स्टडी फॉर 2-3 आवर डे, और वो डिसाइड करता है आलोक कि अब वो 2-3 घंटा पढ़ाई करेगा पूरा फोकस के साथ। उसके बाद इन द नेक्स्ट डे हरी सीज अ अनबैलेंसिंग कार कमिंग इन द कॉलेज कैंपस। नेक्स्ट डे हरी देखता है कि एक अनबैलेंसिंग कार
कॉलेज कैंपस में आ रहा है, विच इज़ ड्रिवन बाय अ ब्यूटीफुल गर्ल। उसे एक ब्यूटीफुल सुंदर लड़की चला रही है। हरी इम्प्रेस टू सी, हरी उसे देखकर इम्प्रेस हो जाता है। एंड ही फॉल इन लव, और उसे प्यार कर बैठता है। विथ हर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ बोथ ऑफ देम टेक प्लेस एंड नेहा ड्रॉप हरी टू कॉलेज। जब फर्स्ट मीटिंग होता है, जब वो दोनों फर्स्ट बार मिलते हैं हरी एंड नेहा, तो नेहा उसे ड्रॉप करती है कॉलेज अपने कार में। रेहान एंड आलोक वॉन्ट हिम टू कीप अवे फ्रॉम हर। रेहान और आलोक उसे उस लड़की से दूर रहने के लिए कहते क्योंकि वो मिस्टर चेरियन की डॉटर है, इसी कारण, बिकॉज सी इज़ डॉटर ऑफ चेरियन, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, इसी कारण। बट आफ्टर देयर मीटिंग नेहा चेरियन ऑल्सो बिगिन टू हरी लव। लेकिन फिर भी नेहा और हरी मिलते और एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं। इसके बाद वन डे आलोक डिसाइड टू ज्वाइन वेंकट द टॉपर। अब एक दिन आलोक डिसाइड करता है कि वो वेंकट द टॉपर के रूम में रहेगा, क्योंकि रेहान और हरी के साथ अगर वो रहा तो पढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि वो हर दिन किसी ना किसी प्लान को करते हैं घूमने फिरने का या फिर पार्टीज़ या मूवी का। रेहान हरी स्टॉप हिम बट ही डज नॉट एग्री। रेहान और हरी उसे रोकते हैं लेकिन आलोक नहीं रुकता है। ऑन द सेम डे रेहान गेट्स अ बिग अमाउंट, ही पे द फी एंड बाय अ स्कूटर। उसी दिन सेम डे जिस दिन आलोक ने रूम छोड़ा रेहान और हरी का, उसी दिन रेहान एक स्कूटर खरीदता है हाई अमाउंट पे करके एंड एंजॉय पार्टीज़, और पार्टीज़ को एंजॉय करता है। वन डे आलोक फादर गेट्स सीरियस एंड नीड टू बी हॉस्पिटलाइज्ड एंड फिर कुछ दिन बाद उसके पापा बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं, किसके, आलोक के, और हॉस्पिटलाइज्ड हो जाते हैं। रेहान एंड हरी गो टू हेल्प हिम। रेहान और हरी जाते हैं हेल्प करने। व्हेन हिज फादर इज़ आउट ऑफ डेंजर, फिर उसके फादर आउट ऑफ डेंजर हो जाते हैं। दे रिटर्न बट वन डे अगेन आलोक फादर नीड्स टू हेल्प, लेकिन नेक्स्ट डे फिर से उसके पापा को हेल्प चाहिए होता है। आलोक आस्क्स वेंकट फॉर हेल्प, वेंकट रिफ्यूज टू हेल्प हिम। आलोक जो है वेंकट से हेल्प मांगता है, लेकिन वेंकट जो है वो आलोक का हेल्प रिफ्यूज़ कर देता है, मना कर देता है। रेहान वॉज लिसनिंग क्वाइटली एंड ही हेल्प्स। रेहान ये सब सुन लेता है और उसका हेल्प करता है साइलेंटली, बिना कुछ बताए। आलोक रिजॉइन रूम, रेहान रूम। आलोक जब जान जाता है कि हेल्प रेहान ने किया तो फिर वो अगेन उसके रूम को ज्वाइन कर लेता है। वन डे हरी सीज़ नेहा इन अ बुक स्टोर। इन द बुक स्टोर नेहा रिफ्यूजेस टू रिकॉग्नाइज हिम। एक दिन हरी जो है नेहा को बुक स्टोर में देखता है और नेहा उसे इग्नोर कर देती है फुल्ली। क्यों? हर बिहेवियर हर्ट हरी, और इस बिहेवियर से हरी हर्ट हो जाता है। बट सुन नेहा सेज दैट बुक सेलर इज़ अ फादर ओल्ड फ्रेंड। नेहा उसे हरी को बताती है कि वो जो बुक सेलर है उसके पापा को जानती है और वो फ्रेंड्स है उसके पापा के। नेहा टेल्स दैट सी हैज़ गॉट हर ड्राइविंग लाइसेंस, और नेहा बताती है हरी को वो वहाँ ड्राइविंग लाइसेंस लेने गई थी। हरी नोटिस द नेम ऑन द लाइसेंस एज नेहा समीर चेरियन। हरी जो है वो लाइसेंस में नोटिस करता है नेहा समीर चेरियन। सी टेल्स हिम दैट समीर वाज हर ब्रदर, और नेहा उसे बताती है हरी को कि समीर जो है उसका भाई था, हु इज़ अ नो मोर, और वो अब नहीं रहा। सी टेल्स हिम अबाउट हिज अ ब्रदर डेथ, और उसके भाई की मृत्यु हो चुकी है। ऑन 11th of month नेहा एंड हरी मीट्स each other because on 11th of every month her parents go to temple to give peace of his soul by worship। हर महीने के 11 तारीख को नेहा और हरी मिलते हैं एक दूसरे से, क्योंकि उसके पेरेंट्स उस दिन टेंपल जाते हैं उसके भाई की आत्मा को शांति के लिए। नेहा डज नॉट गो दैट प्लेस बिकॉज हर ब्रदर वॉज डेड नियर द टेम्पल। नेहा नहीं जाती क्योंकि उसी टेम्पल के नज़दीक उसके भाई की डेथ हुई थी। तो
तो वो इस बात से नाराज़ होकर नहीं जाती है। उसके बाद ऑन द बर्थडे ऑफ नेहा का बर्थडे होता है। हरी डिसाइड टू गिव हर अ सरप्राइज। हरी डिसाइड करता है कि वो उसे सरप्राइज देगा। द 3 आर एंटर्ड इन अ नेहा हाउस। और तीनों के तीनों उसके रूम में, उसके घर में एंटर करते हैं। डिपॉजिट टू हाई सिक्योरिटी। नेहा गेट्स हैप्पी। और बहुत ज़्यादा हाई सिक्योरिटी होता है उसके घर में, फिर भी रेहान, हरी और आलोक तीनों के तीनों एंटर करते हैं। द 4th सेमेस्टर इज नियर एंड दे कुड नॉट प्रिपेयर फॉर एग्ज़ाम। 4th सेमेस्टर बहुत ज़्यादा सामने है, लेकिन तीनों का प्रिपरेशन बिल्कुल अच्छा नहीं है। वन नाइट हरी मीट्स नेहा एंड मेक डुप्लीकेट्स की। एक रात नेहा और हरी मिलते हैं और नेहा उसे ऑफिस के डुप्लीकेट की देती है। टू स्टील क्वेश्चन पेपर। और क्वेश्चन पेपर चुराने को कहती है फ्रॉम ऑफिस से। दे स्टील क्वेश्चन पेपर बट अनफॉर्चुनेटली दे गेट काउट एंड ड्रॉप इन द 4th सेमेस्टर। क्वेश्चन पेपर तो मिल जाता है, लेकिन 4th सेमेस्टर से ड्रॉप कर दिया जाता है उन लोगों को। इसके बाद व्हेन दे आर ड्रॉप्ड इन द 4th सेमेस्टर आलोक जंप ओवर द टॉप फ्लोर। जब आलोक को ड्रॉप कर दिया जाता है 4th सेमेस्टर से, तो वो जंप कर जाता है कॉलेज के फ्लोर से ऊपर वाले और सुसाइड कमिट कर लेता है। बट ही सर्वाइव। रेहान और हरी नेवर लीव हिम। और रेहान और हरी उसे अकेला नहीं छोड़ते हैं। वन डे नेहा एंड हरी आर काउट बाय मिस्टर चैरियन। एक दिन नेहा और हरी को मिस्टर चैरियन देख लेते हैं। नेहा हैंड इन अ लेटर। नेहा के हाथ में एक लेटर होता है। मिस्टर चैरियन रीड लेटर। मिस्टर चैरियन उस लेटर को पढ़ लेते हैं और वो लेटर उसके भाई का होता है गाइस, ठीक है। मैंने यहाँ नोटिस नहीं किया है। इन द डे ऑफ अ रिजल्ट ऑल स्टूडेंट एंड टीचर कंग्रेचुलेट रेहान। अब इस नॉवेल को लास्ट में कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जा रहा है गाइस, इसी कारण। कहानी आप लोगों ने समझ लिया है। आप लोग एग्ज़ाम में बिल्कुल अच्छे से प्रिपरेशन पढ़ के जाओ, अच्छे से जाओ, आप लोग पक्का लिख कर ही आओगे। तो नॉवेल के अंत में क्या होता है गाइस, रेहान कॉलेज का टॉपर होता है। उसके बाद आफ्टर कॉलेज वाज ओवर आलोक एंड हरी गेट अ जॉब। आलोक और हरी को जॉब मिल जाता है, लेकिन आलोक फॉर सम प्रोजेक्ट वर्क ही वॉज हैप्पी एवरी अर्न मनी। और आलोक और हरी को तो जॉब मिल जाता है और वो लोग बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं और कुछ प्रोजेक्ट वर्क के लिए वो USA भी जाते हैं। लेकिन रेहान को कोई जॉब नहीं मिलता। रेहान डज नॉट गेट एनी जॉब। फाइनली ही इज़ ऑल्सो बिकम टैब असिस्टेंट। और वो एक टैब असिस्टेंट बन के रह जाता है ऑन अ सैलरी एट जस्ट 2000 रुपीज़ पर मंथ। और वो सैलरी उसे 2000 रुपीज़ पर मंथ मिलता है। गाइस वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। और गाइस मैंने इसी नॉवेल का फुल समरी आपको हिंदी में भी अपलोड मैंने किया है अपने चैनल पर। मैं उस वीडियो का लिंक दे दूँगी। अगर आपको इस टाइप का कैरेक्टर स्केच से नहीं समझ में आता है तो वो कहानी से समझ में आ जाएगा। तो गाइस वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा। थैंक यू सो मच। जय माता दी।